नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम के जरिए हम जानकारी देंगे कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, ग्रह नक्षत्रों को शांत या सहायक बनाने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए और इसके साथ कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है और साथ ही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी। आचार्य जी हमें हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे टोटके जो जीवन में परिवर्तन लाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के बारे में और कौन कौन से ग्रह और मनुष्य के जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि सारे सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आचार्य जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस हिसाब से हमने अभी तक तमाम ग्रहों के बारे में बात की है और ऐसे में सूर्य से लेकर शुक्र ग्रह तक वैदिक ज्योतिषी और का महत्व आपने बताया है। और अब शनि की बात कर लेते हैं, शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। इसके बारे में आप बताइए कितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में शनि ग्रह का होता है और कुंडली में इसका कितना प्रभाव देखा जाता है। सबसे पहले मैं टीवी 27 को अपनी तरफ से अपने दर्शकों को जय श्री राम। और आज हम जो बात करने वाले हैं जिस ग्रह का नाम है शनि जी। शनि पे आज हम बात करेंगे। सर्वप्रथम तो जैसे हम शनि का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो घबराहट में आ जाते हैं कि शनि मतलब बहुत गलत करने वाला है। परंतु देखा जाए अगर जो कुंडली के अनुसार या मानव जीवन में तो शनि से अच्छा कोई ग्रह नहीं है। जैसा आपने सुना होगा कि लोग बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, उपदेशक लोग कहते हैं कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत कर। लेकिन शनि एक ऐसे देवता हैं यानी ऐसे ग्रह हैं जो कहते हैं कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। और आप कर्म करो मैं आपको फल दूंगा। अब अगर आप देखें तो ये कितना उल्टा है। एक तरफ कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो और एक तरफ कह रहा है शनि कह रहे हैं कि कर्म करो और मैं आपको फल दूंगा। तो सर्वप्रथम जो शनि ग्रह है, शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो कि ब्रह्मांड का सबसे मंदम गति से चलने वाला शनि ग्रह है। इसलिए जब भी शनि का मंत्र आता है तो कोई सा भी मंत्र जब हम जपते हैं तो उसमें लिखा गया है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमा, यानी शनै शनै चलने वाला ग्रह, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। जैसा कि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं और शनि जो है एक घर में उस घर को क्रॉस करने में उसको 2.5 वर्ष लग जाता है। तो इस तरीके से जो शनि 12 घर में घूमता है उसका 30 साल का समय होता है। शनि जो है वो हमारे कर्मों का स्वामी है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल देता है। सर्वप्रथम शनि ये कहता है कि आपका अगर कर्म सही है तो मैं आपको ऐसा फल दूंगा जो आप जीवन में कभी सोच ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी आपकी कुंडली में अगर ढैया अथवा 7.5 आपकी कुंडली में आई है या आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो ये आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि पूर्व आपने जो कर्म किया है उसी तरीके से आपको फल देने के लिए आ गए हैं। तो शनि देवता जो हैं वो कर्म फल के दाता हैं, जो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे आपको। ये जरूर है कि शनि थोड़ा सा विलंब करते हैं। शनि हमेशा कहते हैं कि 2 चीजों पर विशेष ध्यान रखो। पहला नंबर जो ध्यान रखना है वो पेशेंस, आप जो है धैर्य बना करके रखो। अगर आपके अंदर धैर्य है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हूं। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम तुमसे मतलब आप हमसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके साथ कुछ अच्छा करूंगा। और दूसरा शनि कहता है कि हमेशा अपने अधीनस्थ कर्मचारी, जो आपके अधीन कर्मचारी हैं, अगर आप उनके साथ गलत करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका शनि खराब हो जाएगा और आपको इसका दंड मिलेगा। इसलिए कभी भी आप अपने वर्कर के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं कर सकते। अगर आपने उनको प्रताड़ित किया है या उनके साथ बदतमीजी से बात किया है तो इसका फल आपको बहुत बुरा मिलेगा, क्योंकि शनि जो होता है वो लेबर का कारक होता है। इसलिए जिनके प्रतिष्ठान पर लेबर सुखी होता है उनके यहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो न्याय का देवता
अगर किसी को माना गया है तो वो शनि ग्रह को माना गया है, जो कि उनको न्याय का देवता माना गया है। इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई जुर्म होता है तो आप कोर्ट में जाते हैं। जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ अक्सर आप देखते हैं कि आपको जो वकील मिलेगा वो भी काली कोट पहने हुए, और जो वहाँ पर कुर्सी पे बैठे हुए जज मिलेंगे वो भी आपको जो है काली कोट पहने हुए, यानी वो तुम्हारे कर्म के स्वामी हैं। आपने जैसा कर्म किया है वैसा दंड देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अब शनि का रुतबा कितना बड़ा है, शनि कितना बड़ा ग्रह है, जब भी शनि के सामने कोई भी जाता है वो दुनिया का कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब भी शनि के सामने जाता है तो वो हमेशा कहता है कि माय लॉर्ड मुझसे गलती हो गई, हे मेरे भगवान मुझसे गलती हुई है। ये सिर्फ एक ही ग्रह को कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, वो शनि को कहा जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शनि की महादशा चल रही हो या शनि की ढैया चल रहा हो या शनि की 7.5 चल रही है तो आपको बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। हमेशा गरीबों को की मदद करनी चाहिए, खास तौर पे उनकी जो लेबर तबके के लोग हैं, जो गड्ढा खोदने का काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, आपके घर में साफ सफाई का काम करते हैं, आपकी गाड़ी पोंछते हैं, ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कुछ ना कुछ उनको खाने की चीजें दान करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन आचार्य जी कैसे जाने कि जातक का शनि कैसा असर है, शनि पीड़ित है या बलवान है, कैसे पता किया जाए इस चीज का? जब हम कुंडली किसी का जन्म समय तारीख जो हम होता है, जिस समय पर उनका जन्म हुआ है, जब हम उसकी कुंडली बनाते हैं तो कुंडली से इस बात का अनुमान चलता है कि यह व्यक्ति का शनि कैसा है और किस प्रकार का फल देने के लिए तैयार है। और सबसे पहला नंबर क्या है कि लग्न चार्ट से हम ये नहीं कह सकते कि शनि आपका खराब है या शनि आपको दंड देने के लिए आ रहा है। अगर आपका कुंडली में नवमांश कुंडली में अगर शनि आपका सही जगह पे बैठा है तो आप ये समझ लेना कि वह शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा। और हमेशा जो भी पता चलता है वो कुंडली से पता चलता है। अब जैसे कि मान लिया बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पंडित जी लोग हैं, वो बता देते हैं नाम से, जैसे आपका नाम कुंभ है, कुंभ राशि से आ रहा है तो बता देंगे जजमान आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और आप शनि से संबंधित चीजों का उपाय करें। आप उपाय करने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके कुंडली में शनि सही है, लेकिन जब आप उसका रेमेडी करने लग जाते हैं तो वो आपको अच्छा के बजाय बुरा प्रभाव देने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए बिना कुंडली से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आपका शनि कैसा है। सबसे पहला नंबर कुंडली में शनि को देखा जाता है कि शनि कहाँ बैठा है, क्योंकि शनि जिस घर पे बैठता है वो कहीं भी बैठ जाए, लग्न से लेकर के और 12 घर में शनि कहीं भी बैठ जाए, उसके अलग अलग घरों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन शनि के बारे में ये कहा गया है कि शनि करे स्थान वृद्धि, शनि जिस जगह बैठता है उसकी वृद्धि करता है। लेकिन शनि का जो दशम दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। इसलिए शनि 3, 7, 10 दृष्टि देखता है तो दशम दृष्टि से शनि के बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो अंतिम दृष्टि शनि की होती है। इसलिए शनि कभी भी हमारे जीवन में गलत प्रभाव नहीं देता, वो सिर्फ हमारे कर्मों का दंड देने आया है और वो सिर्फ हमारे कर्मों का दंड देता है। बाकी शनि से बढ़िया ग्रह इस संसार में या हमारे जो 9 ग्रह हैं उसमें शनि से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है। शनि बहुत बढ़िया ग्रह है और बहुत अच्छा ग्रह है। और शनि अगर किसी को देने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। शनि हमेशा व्यक्ति को बिना मांगे हर कुछ देता है, बिना मांगे धन देता है, शोहरत देता है, यश समृद्धि देता है, उत्तम स्वास्थ्य देता है, पुत्र पौत्र इत्यादि देता है, कुल की वृद्धि करता है। शनि
ये सब बिना मांगे देता है। जी। लेकिन अगर आपने कहीं गलत काम किया है तो आप संसार के किसी कोने में छुप जाएं, शनि आपको ढूंढ निकालेगा और वह आपको ऐसा सजा देगा जो आप पूरे जीवन तक याद रखेंगे। क्योंकि शनि की महादशा, जब शनि में शनि चलता है तो 3 साल के लिए, तो शनि क्या करता है, व्यक्ति को तपाकर कंचन बनाता है। और जब व्यक्ति कंचन बन जाता है तब उसे कहता है अब दुनिया में तुम जाओ और जा करके जो चाहो वो करो, धन दौलत यश समृद्धि कमाओ। लेकिन हमारे लोगों का ध्यान रखना, यानी अपने घर के नौकर और अपने प्रतिष्ठान के नौकर का हमेशा सम्मान करना। इनको किसी भी प्रकार के दंड अगर आप दोगे तो आप जो है दोषी के भागी बनोगे। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर शनि प्रसन्न है तो जातक के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बड़ा सवाल है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर शनि आपका बढ़िया है तो आपको 2 चीजें जीवन में बहुत अच्छा देगा। एक तो सबसे पहला नंबर आपका जो 10म भाव है, यानी जनता का भाव और आपके मतलब जो है कार्य करने का जगह और आपका व्यापार, ये शनि जो है बहुत अच्छा देगा। और शनि आपको धन प्राप्ति करवाएगा, आपको धन लाभ करवाएगा। और बहुत ऐसा मतलब होता है कि कम मतलब मेहनत में आपको अच्छा फल देगा और अच्छा धन देगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से शनि का जो विचार किया जाता है वो शनि का विचार 10म और 11वें भाव का किया जाता है। जो 10म भाव है वो जनता का कारक, आपका स्टेटस है। और उसके साथ साथ में 10म भाव जो है वो आपका वर्क स्थल है, जहां आप काम करते हैं। और 11वां भाव जो है वो आपका आमदनी है और वो आपके डिजायर्स हैं, आपके लालच है। वहां अगर शनि बैठ जाता है या शनि की दृष्टि पड़ती है तो आप जितना सोचेंगे उससे ज्यादा शनि देगा, क्योंकि शनि देने में कमी नहीं करता। लेकिन 10म भाव का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 10म भाव जो है वो आपका कर्म स्थली भी है। इसीलिए शनि को कर्म का स्वामी माना गया है। आपको बिना कर्म का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शनि सबसे ज्यादा उनसे प्यार करता है जो व्यक्ति कर्म करता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उससे शनि प्यार नहीं करता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि उसको सुबह उठ करके हरि का भजन करे और उसके बाद अपने कार्यों में लग जाए और अच्छे अच्छे कर्म करे। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार के जो हैं आप कर्म करिए और तीनों शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मन से भी, वचन से भी, यानी मन मतलब सोच से और वचन का मतलब वाणी से, और उसके बाद में कर्म जो है ये तीनों अच्छे करने चाहिए, ताकि आपको निकट भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपको प्रताड़ित ना कर सके या आपको दिक्कत ना पैदा कर सके। क्योंकि 11वां भाव जो है वो आपके मित्र सर्कलों का भी है। तो जब शनि आपका खराब हो जाएगा तो आपके ऐसे मित्र हो जाएंगे जो आपके कर्मों को खराब कर देंगे और आपको गलत काम में लगा देंगे, मांस मदिरा इत्यादि इन सब चीजों के सेवन में लगा देंगे। जबकि शनि का प्रथम कहना यह है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, शुद्ध सात्विक रहें और अच्छा कर्म करें, तब मैं आपको बहुत अच्छा फल दूंगा। और शनि देता भी है। ये बहुत सारी कुंडलियों में देखने पे पता चल रहा है कि शनि अगर बनाने में आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको बिगाड़ दे। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि शनि की छाया चल रही है, 7.5 चल रहे हैं, ढैया चल रही, क्या होता है ये और इसका असर जातक के लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कितना पड़ता है, ये भी बताइए। जैसे 7.5 का मतलब ये होता है कि शनि जैसे इस समय पर मकर राशि के ऊपर उतरती हुई 7.5 है और उसके बाद में कुंभ के ऊपर द्वितीय चरण की है और मीन राशि के ऊपर जो है प्रथम चरण की 7.5 चल रही है और उसके बाद में कर्क के ऊपर और उसके बाद वृश्चिक के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ये जब विचार चंद्र कुंडली से किया जाता है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है और किस तरीके का ये होगा, जैसे जिसकी कर्क राशि यानी कर्क राशि वाले के ऊपर
ढैया चालू हो गया है। इसी तरीके से कि अभी जब शनि स्थान परिवर्तन करेगा 25 मार्च 2025 को जब परिवर्तन करेगा तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि ये जो हैं ढैया मुक्त हो जाएंगे और इसके बाद में 7.5 में जो है आपका एक तरीके से मकर राशि भी मुक्त हो जाएगा और इसके बाद मतलब जो है मेष राशि के ऊपर प्रथम चरण की मतलब 7.5 का ढैया आ जाएगा, यानी 2.5 साल के लिए। जो ढैया होती है वो मात्र एक साइकिल 2.5 साल का होता है, लेकिन जो 7.5 होता है वो व्यक्ति के जीवन में 7.5 साल के लिए होता है, जिसमें प्रथम और लास्ट जो ढैया होती है शनि की 7.5 का वो इतना कष्टकारी नहीं होता है जितना कि द्वितीय चरण का होता है। उसमें कहा गया है कि लोह, उसमें चरण भी देखा जाता है कि आपके कुंडली में शनि कौन से चरण का है। कहा गया है कि लोह शरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे। धन माने आपका पैसा, जन माने आपका परिवार, धन जन संपत्ति मतलब आपकी भूमि, इसको नष्ट करवा देते हैं। और जो है कहा गया है कि लोह शरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समता त्राम रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। अगर चांदी का पावा, तांबे का पावा और स्वर्ण का पावा है तो यह आपके लिए शुभ माना गया है। वैसे भी शनि से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। अगर आपका कर्म सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है शनि से, वो कभी दिक्कत नहीं देता, क्योंकि कानून आपको जब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक आप गलत काम नहीं करोगे। यानी अपनी कुंडली के अष्टम भाव को जब आप एक्टिव कर देंगे तब आपको नाना प्रकार के कष्ट शनि देना शुरू कर देगा। वो चाहे शासनिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो मित्रों का हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर प्रकार के कष्ट को देना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा अष्टम भाव नहीं 12वें भाव को एक्टिव रखो, क्योंकि 12वां भाव कहता है कि जब शनि की महादशा चलने लगे तब आप किसी भी वस्तु का संग्रह ना करें, आप उसको अपने पास से हटा दें। और 12वां भाव दान का होता है, देने का, वो लेने का नहीं होता है। तो जैसा शनि की महादशा चल रही है, जब आप गरीब लोगों को दान करना शुरू कर दोगे तो आपकी महादशा या शनि आपको पूरे जीवन कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि शनि जो है परम दयालु ग्रह है और इतना मतलब जो है पेशेंस वाला है कि उतना पेशेंस वाला कोई ग्रह ही नहीं है, जो कि 30 साल बाद आपकी कुंडली में आता है और आकर के आपके कर्म दंड को देने के लिए आता है कि 30 साल में आपने क्या कर्म किया है, उस हिसाब से आपको दंड देने आता है। इसलिए जब भी शनि की महादशा चले तो अपने कर्मों की, अपने आदतों की सुधार लो। और व्यसन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, मांस इत्यादि इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि शुद्ध ब्रह्मचारी है और शुद्ध जो है महादेव का उपासक है। इसलिए कभी भी इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं तो शनि से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल आचार्य जी। और कहते हैं कि किसी को अगर हम कुंडली दिखाते हैं, कोई जातक कुंडली दिखाता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि शनि नाराज है। अब शनि नाराज है तो जातक की जिंदगी में उसका क्या असर पड़ेगा? आपको मैंने पूर्व बता दिया कि शनि कभी नाराज नहीं होता, शनि को नाराज किया जाता है। शनि को नाराज कैसे किया जाता है? जब आप अपने कर्म को नहीं सुधारेंगे तो आपको दंड मिलेगा, क्योंकि आप जैसे सीधे साधे रोड पे जा रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप किसी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारेंगे तो आपको दिक्कत पैदा कर देगा। तो शनि का मतलब ये नहीं है कि शनि को आज के, मैं भी सुनता आया जब मैं ज्योतिषी कार्यकाल में था, जब मैं ज्योतिष पढ़ रहा था तब मैं भी लोगों के मुंह से सुनता था कि जिसके ऊपर शनि चल रहा है ये तो एकदम बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। ऐसा नहीं होता कि शनि चल रहा है तो दुष्ट प्रवृत्ति का
हो जाता है, आदमी को सतोगुण अपना लेना चाहिए उनको, उस समय सात्विक हो जाना चाहिए। जब आप सात्विक हो जाओगे तब आपको शनि कभी परेशान नहीं करेगा। और शनि वैसे भी ऐसा देवता नहीं है, शनि कर्म का देवता है। आप ये मत सोचो कि शनि की महादशा तो आपको दिक्कत देगा, आप ये सोचो कि मैंने गलत काम किया है तो उसका सजा मिलेगा। अगर आपने पड़ोसियों के घर पे पत्थर फेंका है तो शनि की महादशा आएगी, आपके घर पे भी पत्थर फेंका जाएगा। इसलिए जब भी शनि की महादशा आए तो आपको अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि शनि की ही महादशा, हमने कहा नहीं, शनि 30 साल के बाद एक साइकिल से घूम के आता है और जब आता है तो आपको दंड देने के लिए आता है। तो इसलिए आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसे कर्म ना करो कि जिससे शनि आपको दंड दे, क्योंकि शनि के अंदर सब कुछ है लेकिन शनि का माफ करने की प्रवृत्ति नहीं है। शनि कभी माफ नहीं करता, वो तो अपने पुत्र अपने पिता मतलब सूर्य को भी दंडित किया। वो ऐसा कोई ग्रह नहीं बचे, ऐसे कोई भगवान नहीं बचे, ऐसा कोई देवता नहीं बचा, ऐसा कोई दैत्य नहीं बचा, ना कोई गंधर्व बन जा कि जिनको शनि ने अगर गलत काम किया है और उसको प्रदंडित ना किया हो। तो ये शनि कर्म का स्वामी है, इसलिए ज्यादा शनि से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने जीवन में गलत काम कर रहा हूं। और आप देखते हैं जो करते हैं उनको उसका फल मिलता है। अभी कुछ समय के लिए देखने के लिए 10 साल 20 साल आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब शनि की तीसरी जब साइकिल घूम करके आती है 30 साल का, तो उस व्यक्ति को धराशाही कर देते हैं, उसको मिटा देते हैं व्यक्ति को। तो इसलिए हमेशा शनि से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। अपने कर्मों को सुधार लो, शनि आपका मित्र है, शत्रु नहीं। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, अगर शनि को मनाना हो, प्रसन्न करना हो, तो जातक को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह उनकी आराधना करनी चाहिए और जातक की दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए? जैसे कि आपने अभी पहले भी बताया कि सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन पूजा आराधना भी करने का कोई रीज़न है क्या? कैसे करनी चाहिए आराधना शनि को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, सबसे पहला नंबर जो शनि का पूजन होता है, ये शनि का पूजन जो है ये रात्रि में होता है, रात्रि में होता है। और सर्वप्रथम क्या है कि जो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं उनको शाम को रात्रि में कम या सुबह, ऐसा होता है कि सूर्य उदय के 2.5 घंटा पहले, तो वो तो असंभव है क्योंकि मतलब 4 बजे कोई व्यक्ति उठ के नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप 8-9 बजे बैठ करके और अपना हाथ पैर धो करके बढ़िया शुद्ध सात्विक कपड़े पहन करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, और शनि को जो सबसे प्रिय है वो है धुआं। धुआं शनि को सबसे प्रिय है। धूप बत्ती लगाइए और लगा करके शनि चालीसा का पाठ करिए। और शनि चालीसा का पाठ करने के बाद जब आप सुबह, आपको जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठो, सूर्य उदय से पहले पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। जो सुबह जल्दी नहीं उठता है, आप ये मान लो कि उसका राहु खराब है, तो उसको बाहुबल कभी नहीं मिल सकता, वो हमेशा जीर्ण छीण काया और रोगी रहेगा। तो सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके सूर्य को 1 लोटा जल दे करके फिर 1 लोटा जल पीपल के जड़ में चढ़ाना चाहिए। उसमें लिखा है कि पीपल जल सन दिवस चढ़ावत, दीप दान दई बहु सुख पावत। अगर आप पीपल में जल चढ़ाते हैं तो शनि आपका प्रसन्न हो जाएगा और बहुत बढ़िया आपको करेगा। और दीपक जलाना चाहिए क्योंकि शनि का मतलब बताया कि धूप दीप जो दिए हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो धूप दीप देता है शनि को, उसके तन पे या उसके मन पे या उसके आर्थिक पे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है जो शनि का पूजा करता है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो जीवंत प्रमाण हैं हमारे जीवन में। उसके बाद क्या करना चाहिए कि शनिवार के दिन आपको तिल का लड्डू बनाएं और तिल का लड्डू बना करके, और उसके बाद क्या है कि आप उसे गाय को खिला दें। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 1 2 4 5 7। तो ऐसा होता है कि इसमें क्वांटिटी नहीं लिखी गई है, वो हम अपने तरफ से बता सकते हैं लेकिन नहीं लिखा गया। एक लड्डू कम से कम 100 ग्राम 50 ग्राम तिल का बना करके और उसके बाद में उसको भूनना चाहिए, भून करके गुड़ मिला करके, और उसके बाद उसका एक लड्डू बना करके गाय को खिलाना चाहिए प्रत्येक शनिवार को। अब गाय को क्यों खिलाना चाहिए? इसलिए खिलाना चाहिए कि गऊ के अंदर जितने भी देवता हैं वो सब उनके अंदर वास करते हैं, इसलिए गाय को खिलाना चाहिए। और उसके बाद में जो लेबर तबके के लोग हैं
उनको खाने की चीज़ों को दान करना चाहिए। जी। और जो भैरव बाबा जो होते हैं इनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भैरव के दर्शन करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो जो आदमी जा करके शनिवार अथवा रविवार को भैरव मंदिर जाते हैं और भैरव के सामने मत्था टेकते हैं, उससे भैरव अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो करके जो है शनि उनको बढ़िया फल देने लगता है। तो ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपको बड़ा फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, और आपका शनि आपको हमेशा बढ़िया फल देना शुरू कर देगा और आपको धन धान यश समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देगा। बिल्कुल। और क्या आचार्य जी कुछ ऐसा भी है, कोई मंत्र जिसका जाप करने से शनि को प्रसन्न किया जा सके? अगर ये उपाय नहीं कर पाते कि गाय को तिल का लड्डू नहीं खिला पा रहे या पीपल के नीचे जाके दीपक नहीं जला पा रहे, तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका जाप करें और जिससे भी शनि को प्रसन्न किया जाए? अगर है तो कितनी बार उसका जाप करना चाहिए जिससे शनि प्रसन्न हो? देखिए, जैसे सबसे पहला नंबर तो यह है कि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी अवधि ना हो, मतलब संख्या ना हो। मंत्रों की संख्या होती है हमेशा। ये मान के चलें कि इस कलयुग में 1.25 लाख मंत्र से कम अगर आप किसी भी अनुष्ठान या जप तप को करवाया जाता है वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए शनि का सबसे बढ़िया जो मंत्र है, ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदाः प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप व्यक्ति को कम से कम 11 माला करना चाहिए, और वो अगर रात्रि में बैठकर 11 माला का जाप करता है तो शनि उनको जो है अच्छा फल देगा, अच्छा प्रभाव देगा, और हमेशा उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये माला, लेकिन शनि के माला जपते समय उस समय आपको काली लुंगी यानी काला कपड़ा कोई सा भी पहनना जरूरी अनिवार्य है, और उसके साथ साथ में दीपक जलाएं और धूप जलाएं और शनि का आह्वान करें, और करके उनको जो है पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें और काले आसन पे बैठकर रात्रि में इसका जाप करें। तो अगर विधि से करेंगे तो आपके समस्त प्रकार के कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और जाते जाते एक आपसे ये उपाय जानना चाहेंगे कि ऐसे लोग, मतलब जिनके ऊपर शनि की कृपा बनी रहे या फिर उनका प्रसन्न हो या नाराज हो, सभी के लिए एक ऐसा उपाय बताइए जो वो शनि के को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कर सकें। एक ऐसा उपाय जो हर कोई कर सके। देखिए, हर कोई कर सकता है, एक ही उपाय है जो मैं इसलिए कहूंगा कि मतलब आजकल व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि आजकल व्यक्ति जो होते हैं ना सब कुछ करते हैं लेकिन जीवन में सम्मान भूल गए हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान रखेगा कि मैं किसी को उल्टा बोलूंगा या मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो ईश्वर हमको भी मारेगा, ईश्वर मीन्स शनि हमको भी मारेगा। तो इसलिए हमेशा मैं एक ही चीज कहूंगा अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि 2 चीजें जीवन में सदा ध्यान रखना। एक तो शनि को सबसे प्रिय माँ है, अपनी माँ की सेवा करो, चरण छुओ और माँ का कहना मानो, और दूसरा अपना कर्म ऐसा करो। हमारे गुरुदेव थे अयोध्या में, तो वो हमेशा एक चीज कहते थे कि बेटा जीवन में एक ध्यान रखना कि रात के दिन में ऐसा कर्म करना कि रात में कहीं भी बिस्तर लगा के सो जाओ जी। और रात में ऐसा कर्म करना कि सुबह किसी को मुंह दिखा सको जी। अगर ये ध्यान रखोगे जीवन में तो आप कभी भी किसी भी प्रकार के संकट में नहीं आओगे। यानी दिन में ऐसा कर्म करो कि रात को कहीं सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और रात में ऐसा कर्म करो कि सुबह उठ करके सबको मुंह दिखा सको जी। क्योंकि ज्यादातर जितने गलत कर्म होते हैं वो रात्रि में होता है। तो इसलिए तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा कर्म करो कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का भय और डर ना रहे। यही हमारा संदेश अपने चैनल के माध्यम से है। बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि की कृपा आप पर बने रहे तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, और अच्छे कर्म करोगे तभी शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। और हमारे शो गुरु गाइडेंस में आज इतना ही। कल हम जानेंगे अगले नक्षत्र के बारे में। तब तक बने रहिए आप TV 27 न्यूज के साथ।